everyone, welcome to my channel. I am Sonam. So we have started rational numbers of class 7 and we were doing questions from R.S. Agarwal. Okay, so let's start with the questions of exercise 4B. So the first question is represent each of the following on number line. आपको इनको किस पे represent करके बताना है? नंबर लाइन में represent करके बताना है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं. तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट रैशनल नंबर इज 1/3, जिसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके बताना है. ठीक है, तो मैंने दो केसेस बताए थे आपको. एक था डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर. ठीक है, तो ये केस है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर एंड दिस इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. ओके, अगर ये पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, इसका मतलब ये किसके बीच में होगा? ये होगा 0 और 1 के बीच में. ओके, उसके बाद का स्टेप क्या था? हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है? 3. तो 0 से 1 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो 1, 2 एंड 3. ठीक है, अब 1/3 को आपको लोकेट करके बताना है. तो 0 के बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर दोगे काउंट करना. दिस इज 1/3, 2/3, देन 3/3. सो दिस इज 1/3. Okay, so I hope you understood this. Let's come to the next part. Next part is -3/4. So this is again denominator is greater than numerator and the rational number is नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके, सो अब हमने दो केसेस देखे थे कि अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर है, पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में होगा, और अगर नेगेटिव है तो -1 से 0 के बीच में होगा. ठीक है, और स्टेप्स तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पॉजिटिव में किया है. अब हम देखेंगे क्या है डिनोमिनेटर 4. इसका मतलब इसे मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो 1, 2, 3 एंड दिस इज 4th पार्ट. फाइन. अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे. 0 के बाद आएगा -1/4, देन -2/4, देन -3/4. सो दिस इज -3/4. Okay, so like this we will do and let's come to the next part. Next part is -12/7. अब ये किस में आ गया? कि this is denominator is less than numerator here and the rational number is negative. Okay, the rational number is negative and denominator is less than numerator. जब denominator less than numerator है तो हमारा स्टेप क्या था कि पहले हम इसको डिवाइड करेंगे. 12 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो कितना आएगा? 7 2 14, 7 1 7, 8 9 10 11 12. सो 5 आ गया यहाँ पे. करेक्ट. तो ये किस में चेंज हो गया? ये हो गया -15/7. करेक्ट. आप इसको लिख सकते हो -15/7 विच इज इक्वल टू, और ये क्या है? ये है -1 -5/7. करेक्ट. हम इसको -5/7 को कैसे लिख सकते हैं? -1 -5/7 लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब ये जो है -1 में से मैं 5/7 को माइनस कर रही हूँ, है ना. इसका मतलब ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा -1 और -2 के बीच में आएगा. करेक्ट. -1 में से कुछ माइनस कर रही हूँ, मतलब उसमें भी मैंने कुछ माइनस कर दिया, और माइनस कितना किया? 5/7 माइनस किया, मतलब बहुत ही छोटा कोई अमाउंट मैंने माइनस किया है -1 में से, क्योंकि 5/7 क्या होगा? 0 पॉइंट समथिंग होगा, है ना. तो -1 में से मैं 0 पॉइंट समथिंग में माइनस कर रही हूँ, तो वो कहाँ जाएगा? वो आएगा -1 और -2 के बीच में, मतलब -1 से कम होगा ना, और -1 से पहले कौन सा नंबर आता है? -2 आता है. तो ये जो रैशनल नंबर है -12/7, ये होगा -1 और -2 के बीच में. अब आप इस वाले रैशनल नंबर को देखोगे. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 7. मतलब आपको इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 7 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करोगे. तो इसको मैं थोड़ा सा और लंबा ले लेती हूँ. -2. सो 1 2 3 4 5 6. फाइन. हो गया. ये 7 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को. अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. दिस इज -1/7
-2/7, -3/7, -4/7, -5/7। मतलब ये है आपका -1 -5/7। फाइन। अब ये है क्या, ये है -12/7। ठीक है, तो आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्लॉट करोगे, अपने माइंड में, दिमाग में रखोगे आप कि क्या प्लॉट कर रहे हो। सो द इनिशियल रैशनल नंबर हमें क्या दिया था, -12/7 था इनिशियली रैशनल नंबर, जिसे हमें प्लॉट करना था। ठीक है, उसी को मैंने तोड़ करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया। मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने इस तरीके से लिखा, फिर मैंने यहाँ पे किया, ये आ गया आपका -12/7। सो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दोगे कि दिस इज -12/7। ओके, so I hope you understood. So let's do the next one. -43/9. अगेन आपका क्या है, डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर एंड इंटीजर सॉरी रैशनल नंबर पे क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे। तो वही स्टेप आप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप 43 को डिवाइड करोगे 9 से। सो 9 5 सा 45, 9 4 सा 36, तो कितना आ जाएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। तो यहाँ आ गया आपका 7। ठीक है, इसका मतलब 43/9 -43/9 को मैं लिख सकती हूँ -4 9/7। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 7/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 -7/9। फाइन। तो -4 में से मैं कुछ माइनस कर रही हूँ, इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर है ये किसके के बीच में आएगा, -4 और -5 के बीच में आएगा। फाइन। अब क्या है 7/9, तो ये डिनोमिनेटर क्या है आपके पास, 9 है। तो यहाँ से आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इसे 9 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो आप डैशेस लगाओगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी 8। फाइन, तो हो गया इक्वल 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे, -1 -2 -3 -4/9 -5/9 -6/9 -7/9। तो यहाँ पे आपका आया -7/9 जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे आया -7/9, तो यहाँ पे आप -4 -7/9 नहीं लिखोगे, लेकिन डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, क्या था रैशनल नंबर, -43/9। Okay, so like this you have to represent any rational number on number line. Okay, so I hope you understood all these parts which we discussed now. So let's come to the next question. Yes, so the next question is question number 2. Question number 2 is which of the following two rational number is greater? तो आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5/6 0, तो एंड वी नो दैट एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, है ना। तो रैशनल नंबर में भी वही अप्लाई होगा कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे -3/5 है, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है ना, तो ये 0 से छोटा होगा। फाइन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे 5/8 है, यहाँ पे 3/8 है। जब भी हम किसी रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमें पता है कि हमें उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स सेम है, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली न्यूमरेटर को देखते हुए बता दूंगी कि 3 और 5 में से 5 बड़ा है, तो 5/8 इज ग्रेटर देन 3/8। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज 5/9 एंड -3/-8। जब रैशनल नंबर में न्यूमरेटर में भी नेगेटिव लगा हुआ हो और डिनोमिनेटर में भी नेगेटिव लगा हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, है ना, और वो माइनस साइन हट जाता है, वो हो जाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। फाइन, तो अब आपके पास आ गया 5/9 एंड हियर यू आर हैविंग 3/8। अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि आपको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो आप एलसीएम लोगे 9 और 8 का, एंड वी नो दैट वी डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 8। तो डायरेक्टली मैं 9 × 8 करूँगी, 72 विल बी द एलसीएम ऑफ 9 एंड 8।
तो इसको भी मैं 72 बनाऊंगी और इसे भी 72 बनाऊंगी, ठीक है। तो ये है 5/9, सो आई विल मल्टीप्लाई 8 इन द डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40/9 8 = 72। सिमिलरली यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा 72। फाइन। तो अब मैं 40 और 27 को देखते हुए कंपेयर कर लूँगी कि 40 इज़ ग्रेटर देन 27, दैट मीन्स 5/9 इज़ ग्रेटर देन 3/8। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे देखो 4/-3 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में एक में अगर माइनस लगा हो तो आप उसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, है ना। मतलब इस माइनस को हटा के आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हो। अगर डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, अकेला माइनस है डिनोमिनेटर, तो उसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया -4/3। ये रैशनल नंबर भी नेगेटिव है, ये रैशनल नंबर भी नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो ये 3 है, ये 7 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -28/21, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -24/21, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आया मेरे पास -28 और यहाँ पे आया मेरे पास -24। तो अब आप इसको कैसे बताओगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। और हमें पता है कि जब नेगेटिव होते हैं, दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं, तो जिसके पास वैल्यू ज़्यादा है वो नंबर छोटा होता है ना। 28 इज़ मोर देन 24, बट -28 विल बी लेस देन -24, ठीक है। तो ये -28 विल बी लेस देन -24। जब दो नंबर के साथ, दोनों के साथ नेगेटिव लगा हुआ हो, तो जो जैसे हम पॉजिटिव में कंपेयर करते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है नेगेटिव में, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। फिर से मैं इस 5 के साथ माइनस लगा हुआ है, इसको मैं ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को सेम बनाना है, और अगेन 8 और 5 का एलसीएम आएगा 40, क्योंकि दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसके साथ भी मैं 8 मल्टीप्लाई करूँगी और इसके साथ मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूँगी, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या बन जाएं, 40 बन जाएं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -32/40, और यहाँ आ जाएगा आपके पास -35/40। फाइन। अब फिर से दोनों क्या है, नेगेटिव है, -32 और -35। 35 इज ग्रेटर देन 32, बट -35 विल बी लेस देन -32। बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव का बिल्कुल उल्टा हो जाता है जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं, जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन कंपेयर टू रैशनल नंबर्स हियर। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so the next question is question number 5. Question number 5 is arrange the following rational numbers in ascending order. ठीक है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बताना है, चाहे वो रैशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो। आपका प्रोसेस बिल्कुल वही सेम रहेगा कि आपको डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंपेयर करते हुए उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दोगे, ठीक है। तो इसको मैं फिर से एक बार अरेंज कर देती हूँ प्रॉपर तरीके से। दिस इज़ -3/4, ये जो माइनस है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा -5/12, देन -7/16, देन -9/24। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इनको, इन सभी के डिनोमिनेटर्स को आपको सेम बनाना है कंपेयर करने के लिए, करेक्ट। तो आप इनका क्या करोगे, पहले आप निकालोगे एलसीएम इनका। सो 4, 12, 16 एंड 24। ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, तो मैं 4 से स्टार्ट कर सकती हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, देन आई विल डू इट विद 2, 1 3 2 3, देन 3 1 1
2, 1, then 2. So 1, 1, 1, 1. Okay. So 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48. तो एलसीएम कितना आया? 48 आ गया एलसीएम, करेक्ट. तो मतलब हमें सभी के डिनोमिनेटर्स को किस में चेंज करना है? 48 में चेंज करना है. सो लेट्स डू दैट. तो यहाँ पे है आपके पास 4, तो ये जो 4 है इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगी 12 टू मेक इट 48. इस 12 में मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 के साथ. इस 16 में मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 और इस 24 में मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से. ठीक है. और जो भी मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसी से मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 2. So I will get minus 36 upon 48, then minus 20 upon 48, then minus 21 upon 48, then minus 18 upon 48. अब हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में. क्योंकि ये नेगेटिव है इसका मतलब उल्टा चलेगा इसमें सारा सब कुछ. तो छोटे से बड़े में मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है इसमें? -36. मतलब -36 जो होगा वो सबसे छोटा होगा. और 36 के बाद कौन सा आ रहा है? 21. तो ये इसके बाद आएगा. उसके बाद आ रहा है 20, तो ये आएगा उसके बाद. और सबसे लास्ट में आ रहा है ये 4. ठीक है. मतलब सबसे छोटा होगा -36, उसके बाद है -21, फिर -20, फिर -18. क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए उल्टे चल रहे हैं हम, है ना. क्योंकि जो नेगेटिव में क्या होता है, जो नंबर सबसे बड़ा होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो नंबर छोटा होता है ना. तो हम अब अरेंज कर देते हैं. और इसको जब आप अरेंज करोगे तो सबसे छोटा है -36 अपॉन 48, मतलब ये -3/4. दिस इज लेस देन -21 अपॉन 48, that is -7 upon 16, and this is less than -20 upon 48, which is -5/12, and the last one is -9 upon 24. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. सो वी हैव अरेंज्ड ऑल द रैशनल नंबर्स in ascending order. Okay, so I hope you understood this. Let's come to the next part. Next part is 2/3, 3/4, 5/-6. ठीक है. इसको मैं प्रॉपर एक अरेंज कर देती हूँ, मुझे पता चल जाए कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है. क्योंकि हो सकता है कई बार रैशनल नंबर में क्या होता है कि दोनों में ही माइनस लगे हुए होते हैं, तो आप उसको भी कैंसिल कर दो. हो सकता है कि कोई रैशनल नंबर उसमें लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करके नहीं दिया हुआ है, तो उसको भी आप लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करके आप फाइनल एक आप अपना सीरीज़ बना लो जिसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग में या डिसेंडिंग में. ठीक है. सो दिस विल बी -5/6 एंड दिस विल बी द -7 upon 12. ठीक है. तो फिर से आपका प्रोसेस तो वही है, आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर्स का. तो 3, 4, 6, 12 इसका एलसीएम निकाल के देखो कितना आएगा. 3, 4, 6, 12. So I'll do it with I can do it with 3 also. So 3 1s are 3, 4, 3 2s are 6, 3 6s are 3 4s are 12. So now I'll do it with 2. So I will get 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4. So again I'll do it with 2. So I will get 1 1 1 1. So 3 2s are 6, 6 2s are 12. तो क्या आया एलसीएम आपका एलसीएम आया 12. फाइन. यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आया 12. मतलब आपको सारे डिनोमिनेटर्स को किस में चेंज करना है, 12 में चेंज करना है. तो आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3, राइट. यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 एंड यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो जिस भी नंबर से आप डिनोमिनेटर में कर रहे हो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा आपके पास 8/12, देन 9/12, देन -10/12, देन -7/12. ठीक है. अब क्या हुआ, अब ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं. ठीक है. ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है. और मुझे पता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है वो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव रैशनल नंबर से. करेक्ट. तो हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा पहले हमें लिखना है.
ठीक है। तो छोटे तो इन नेगेटिव रैशनल नंबर में से ही आएंगे क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली बड़े हैं इनसे। तो इन दोनों में से इन दोनों में से छोटा कौन सा है, -10 और -7। -10 इज स्मॉलर देन -7, तो -10/12 आ गया आपका फर्स्ट नंबर पे, राइट। उसके बाद ये आ गया आपका सेकेंड नंबर पे, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है वो देखना है आपको, है ना। इन दोनों में से पहले किसको लिखूंगी मैं, इसको लिखूंगी, ये आएगा थर्ड पे, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पे, ठीक है, हो गया। अब आप अरेंज कर दो, तो -10/12 इज -5/6 इज लेस देन -7/12 इज -7/12 which is less than 8/12 which is 2/3 which is less than 9/12 that is 3/4। तो सबसे बड़ा रैशनल नंबर क्या है यहाँ पे, 3/4 है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड बोथ द क्वेश्चंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so the next question is question number 8. Question number 8 is find 5 rational numbers between -3 and -2। आपको 5 rational numbers find करने हैं -3 और -2 के बीच में, ठीक है। तो आपको किसके बीच में find करने हैं, -3 और -2 के बीच में 5 rational numbers find करने हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। तो आपको पहले इसके इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को, मतलब इनका कुछ एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है जिसके बीच में आपको कुछ रैशनल नंबर्स मिल जाए, ठीक है। ये है -3/1 -2/1 और दोनों को इस तरीके से दोनों का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना है इनको कि दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम ही रहें, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम रहें। तो ये जो 1 है, कोई भी एक नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर, आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए तो कोशिश करो कि 5 से बड़ा ही लो आप, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको आप किसी 5 से बड़े नंबर में चेंज करो, ठीक है। मैं 10 ले लेती हूँ, दोनों को ही मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फाइन। अब मैं डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका -30/10 और ये चेंज हो गया -20/10 में। अब आप देखो कि -30/10 और -20/10 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे इनिशियली ये है क्या, ये है -3 और ये क्या है, ये था -2। बस हमने उसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला है, उसको इस ऐसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हमने उसे चेंज किया है, ठीक है। इनिशियली वो नंबर तो वही है। अब आप इन दोनों के बीच में देखो कि कौन कौन से रैशनल नंबर आते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -20 के बाद क्या आता है, -21/10, फिर -22/10, -23/10, -24/10, -25/10, -26/10, -27/10, -28/10 एंड -29/10, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना पूछा था, हमें सिर्फ 5 रैशनल नंबर के लिए पूछा गया था क्वेश्चन में। तो हम सिर्फ 5 रैशनल नंबर लिखेंगे क्वेश्चन आंसर में। तो फाइनल आंसर में मैं सिर्फ 1 2 3 4 5 ये 5 रैशनल नंबर लिख दूंगी। चाहे आप ये वाले 5 रैशनल नंबर लिख दो या ये वाले लिख दो या रैंडम आप कोई भी रैशनल नंबर लिख दो, लेकिन होने चाहिए इन्हीं में से कोई 5, ठीक है। तो फाइनल आप आंसर क्या लिखोगे, यू विल राइट दैट -21/10, -22/10, -23/10, -24/10, -25/10 are 5 rational numbers, 5 such rational numbers between -3 and -2। ओके, तो इस तरीके से आपको निकालना है
रैशनल नंबर। और अगर आप 10 में नहीं चेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने 10 नहीं सोचा, मैंने सोचा मैं जो डिनोमिनेटर है उसको मैं 6 में चेंज करूँगी क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो ये तो मेरे को क्लियर है कि जो डिनोमिनेटर है उसको मैं कोशिश करूँगी कि 5 से ज़्यादा में ही चेंज करूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि 6 में चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। मैंने सोचा कि दोनों को मैं किस में चेंज कर रही हूँ, 6 में। तो मैं 6 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -18/6 और यहाँ पे आ गया -12/6। अब आप देखो कि -18/6 और -12/6 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आते हैं। तो ये आएंगे -13/6, -14/6, -15/6, -16/6, -17/6। -18/6 तो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो हमें कितने रैशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5। तो एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर हमें मिल गए जो कि किन के बीच में है, -3 और -2 के बीच में है, ठीक है। तो वेरी कर सकते हैं आंसर्स, किसी का कुछ आंसर आ सकता है, किसी का कुछ आंसर आ सकता है। इस केस में आप आंसर्स मैच नहीं कर सकते कि सबका जो है सेम आंसर आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि किसने इस डिनोमिनेटर को किस नंबर में चेंज किया है, ठीक है, कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाया है दोनों को, ठीक है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, so the next question is question number 10. Question number 10 is find 5 rational numbers between -3/5 and -1/2. तो आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर आपको बताने कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर्स आप बताओ। तो -1/2 है, यहाँ पे है -3/5, ठीक है। तो कोशिश करो कि बड़े से बड़े नंबर में आप इसको चेंज कर दो ताकि डायरेक्टली आपको 5 रैशनल नंबर मिलने चाहिए बस। आप चाहे 5 को 100 बनाओ या 200 बनाओ या कुछ भी आप चेंज करो, दोनों को आप किसी एक नंबर में, कितने भी बड़े नंबर में चेंज करो, लेकिन दोनों के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं 5 को 100 बना रही हूँ, तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 100 बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जिसमें भी आप चेंज कर रहे हो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों के मल्टीपल होना ज़रूरी है। मैंने बोल दिया 100 में चेंज करना है मुझे इन दोनों को, लेकिन अगर यहाँ पे 3 हुआ तो क्या आप कर पाओगे, नहीं ना। तो 5 और 2 है यहाँ पे, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप सोचोगे कि इन दोनों का एक सेम मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल जो है उसी में आप चेंज कर सकते हो दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई करूँगी, 50 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा -60/100 और ये हो जाएगा -50/100, ठीक है। तो यहाँ पे आया आपका -50/100 और यहाँ पे आ जाएगा -60/100 क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ से स्टार्ट करो, तो -50 के से पहले आता है -51, देन -52, देन -53, देन -54, देन -55/100, -56/100, -57/100, -58/100 एंड -59/100, ठीक है। तो आपको इन सब में से, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कोई भी 5 रैशनल नंबर उठा लो और बता दो कि ये जो रैशनल नंबर है, ये 5 रैशनल नंबर्स जो हैं वो किसके बीच में आ रहे हैं, -3/5 और -1/2 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। जितने भी उन्होंने पूछा, जितना भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि 5 निकालने हैं या 4 निकालने हैं, तो आप उतना निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. So I will start the next topic in the next video, and as usual I'll give you one question that you have to solve with yourself and give me the answer in comment box. So let's see what is the question.
Yes, so the question is arrange the following in descending order, -2, -13/6, 8 upon -3 and 1/3. You need to arrange this in as a descending order. Okay, so I will be waiting for the answer of this question in the comment box. Okay, bye bye, take care everyone.